टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र का आगाज 23 फरवरी से होगा। इसके लिए दोनों ही दलों ने तैयारी कर दी है। सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारी में जुट गया है। अभिभाषण को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। गुलाब चंद कटारिया जो सीनियर मिनिस्टर हैं उनकी अध्यक्षता में, और सरकार का एक एजेंडा जो है वो विधानसभा में आएगा 23 तारीख को ही। और प्रतिपक्ष भी तैयारी में जुट गया है। प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, जो हमारा मुख्य एजेंडा में होगा। जनता से जुड़ी हर वो प्रॉब्लम है उसके हम वॉइस बनेंगे और जनता की आवाज को लेकर के विधानसभा में जाएंगे। ये अहम सत्र है और इसमें एक लंबा जो वक्त ये कह सकते हैं कि सत्र में मिलता है बोलने के लिए, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। उपनेता प्रतिपक्ष ने जन टीवी के साथ ही बातचीत में साफ कहा है कि पिछले दिनों जो ब्लैकमेलिंग के केसेस सामने आए हैं उससे आम जन संतुष्ट नहीं है और सरकार को ठीक से इसमें जांच कराई जानी चाहिए। अगर ठीक से जांच नहीं होगी तो हम इस मामले को लेकर के विधानसभा में जाएंगे और हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से और चेहरे हैं जिनका संरक्षण इन गैंग्स को मिला हुआ था। चलिए सुनिए क्या कह रहे हैं रमेश मीणा और जवाब में क्या कहना है राजेंद्र राठौड़ जो संसदीय कार्य मंत्री। ब्लैकमेल और इसी तरह कुकर्म के जो राजस्थान में जो केसेस आ रहे हैं, सरकार इसमें कोई ऐसा स्टेप नहीं उठा पाई है। एक कुछ लोगों को पकड़ा है, इसमें एक संगठित गिरोह है जो बड़े लेवल पे काम कर रहा है, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी इन्वॉल्व हैं। आनंदपाल की इंफॉर्मेशन मिलती है और एन वक्त पे आनंदपाल नहीं मिल पाता है। तो इसमें क्या कारण है? सरकार कहीं मिली हुई तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 3 साल की विफलताओं का पूरा आंकड़ा हमारे पास है और हमारी कांग्रेस के विधायकों की, हमारी विपक्ष की पूरी तैयारी है और हम पूरी तरह से घेरना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि आपकी विफलताएं इस प्रदेश में किस प्रकार का भय का वातावरण बना हुआ है, किस तरह मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरना चाहते हैं, लेकिन सरकार बचने का प्रयास करेगी, सरकार भागना चाहेगी, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ सरकार में बहस करना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता और उपनेता बिना मुद्दे के चाय के प्याले में तूफान पैदा करने की कोशिश हमेशा करते रहे हैं। सदन के अंदर तर्कों के आधार पर अगर वो किसी विषय पर बहस करेगी, सरकार उसका माकूल जवाब देगी। किसी भी विषय पर अगर वो सरकार के सामने संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत आएंगे, हर प्रस्ताव पर हम उनका पुरजोर तरीके से जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे विधायक दल की बैठक 22 तारीख को दोपहर में 12 बजे 8 सिविल लाइंस पर होगी, जिसके अंदर हम बजट सत्र में उठने वाले विषय और हमारी रणनीति बनाएंगे। सभी विधायकों को हमने आमंत्रित किया है। चलिए 22 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी भाजपा की मुख्यमंत्री आवास पर, जहां प्रतिपक्ष की रणनीति से कैसे निपटा जाएगा उसको लेकर के तैयारी की जाएगी। अभिभाषण की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है और प्रतिपक्ष का साफ कहना है कि सरकार के वो 3 साल के सारे फेलियर पॉइंट्स हमारे साथ में पास में है, हम वो चिट्ठा विधानसभा में खोलेंगे और जनता की आवाज बनेंगे। चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ साहब हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर अर्चना जी हमारे साथ में हैं। हमारे सहयोगी विजय वर्मा हमारे साथ में हैं। मदन जी, आपने सुना रमेश मीणा जी काफी आक्रामक दिख रहे हैं और उनका साफ कहना है कि पिछले दिनों जिस तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस सामने आए हैं उनको लेकर के हम विधानसभा में जनता की आवाज बनेंगे और सरकार को इस बात को लेकर के खुलासा करना चाहिए कि कहीं कोई संरक्षण तो नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि आनंदपाल का ऐसा क्या है कि आज तक गिरफ्त से दूर है। देखिए, विपक्ष का अपना दायित्व है कि हम वो विरोध करें और उनको विरोध करना भी चाहिए, लेकिन सकारात्मक विरोध करें। ये अच्छी बात करना, मतलब इस प्रकार का व्यवहार उनको सदन में भी रखना चाहिए। पहले से ही मानसिकता बना करके आए कि नहीं हमको तो केवल विरोध करना है, ये बात ठीक नहीं है। जहां तक राजस्थान में कानून व्यवस्था की बात है तो मैं ये बताना चाहूंगा, कानून व्यवस्था बिल्कुल काबू में है, व्यवस्थित रूप से चल रही है। और जिन अपराधों की वो बात कर रहे हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि हमने उन अपराधियों को पकड़ा है, उनको सलाखों के पीछे और डाला है
उनकी तरह हमने नहीं किया कि जैसे वो अति उत्साह के अंदर नागर को, अपने ही विधायक को पकड़ लिया था जो जेल से, और क्या उसको गिरफ्तार भी कर दिया, 4 साल तक जेल में भी रख दिया, और वो बरी होकर के और निकल करके आ गया। ऐसा इतना अति उत्साह दिखाना भी ठीक नहीं है। न्यायपूर्ण तरीके से काम करे और सही ढंग से हमारी पुलिस ने काम किया है। मैं तो पुलिस की प्रशंसा करना चाहूंगा, और हमारी सरकार ने बहुत व्यवस्थित रूप से कानून व्यवस्था को सुचारू करने में अपना पूरा दमखम दिखाया है। कहीं अति उत्साह, कांग्रेस की तरह अति उत्साही हम नहीं बनने वाले। जी अर्चना जी, आपने सुना आपके उपनेता प्रतिपक्ष, उन्होंने साफ कहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर के हमारे लीडर, हमारी पार्टी के नेताओं के साफ निर्देश हैं कि जनता की वॉइस हमें बनना है और जनता की आवाज उठानी है, क्योंकि 3 साल का वक्त निकल चुका है। लेकिन सत्तापक्ष साफ कहता है कि महज एक औपचारिकता या रस्म अदायगी करनी है तो बिल्कुल उनको करनी चाहिए, बाकी ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। और जो पिछले दिनों जो भी केसेस सामने आए हैं, अभी राजेंद्र राठौड़ हो चाहे मदन राठौड़ जी हो, ये कहते हैं कि जनता का कॉन्फिडेंस और विश्वास पुलिस के प्रति, सरकार के और प्रशासन के प्रति रहा, तभी लोग निकल करके सामने आ रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, ये तो ठीक बात है, विपक्ष का दायित्व है कि वो विरोध करे, विरोध सकारात्मक हो, समालोचना के रूप में, और इसे ग्रहण भी सत्ता पक्ष करे, तभी सकारात्मकता कायम रहती है। रही अपराधों की बात, तो इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि आनंद पाल जैसे कुख्यात अपराधी को आज तक पकड़ नहीं पाए, और मुझे लगता है कि उसके नाम पर इन्होंने जरूर पीठ थपथपाई कि हमने अन्य गुर्गों को पकड़ा, लेकिन उससे कोई इनका जो मिशन था वो अकम्प्लिश माना जाए, ऐसा संभव नहीं है। इन्होंने एक और बात कही कि हम अति उत्साह में काम नहीं करते, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब सत्ता में होते तो आपकी बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। यदि आपके किसी सत्ताधारी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगता है तो सबसे पहला दायित्व होना चाहिए कि संरक्षण देने के स्थान पर उसे कानून की जो अनुपालना है उसके लिए छोड़ा जाए। और खुद जो इन्होंने प्रकरण कहा कि बाबूलाल नागर क्लीन आए बाहर, तो वो भी एक हमारे लिए उपलब्धि है कि हमने उस समय भी जब उन पर झूठे आरोप लगे तब भी कानून की अवहेलना नहीं की। हमने कहा उन्हें कानून का सामना करने दीजिए, और जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, वो स्थापित भी हुआ। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि इसे अति उत्साह की परिभाषा दी जानी चाहिए। और रही बात क्राइम को लेकर के, तो योगेंद्र जी ये आंकड़े आते हैं एनसीआरबी से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आंकड़े आए, उसके आधार पर तो यदि राजस्थान के परिदृश्य में देखें तो महिला एट्रोसिटीज में बहुत बुरी स्थिति है, SC/ST क्राइम में भी यही बात है, और ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए सॉफ्ट टारगेट जो है प्रदेश बन गया। अब ऑर्गेनाइज क्राइम हम इसलिए कहते हैं कि जब इस तरह के लोग जो कि ब्लैकमेलिंग के कांडों को अंजाम देते हैं, या इस तरह के लोग जो ऐसी लूट डकैती को अंजाम देते हैं जो इतिहास में राजस्थान की कभी नहीं देखी गई। हम चित्र